सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चलेगा नगर पालिका का बुलडोजर। जी हां, गाजीपुर नगर पालिका परिषद के झंडातर मोहल्ले के लोगों को करीब 10 सालों के बाद नारकीय जीवन से मुक्ति मिलने का रास्ता उस वक्त साफ हो गया जब नगर पालिका ने नाले पर अतिक्रमण करके बनाए गए 6 निर्माण के मालिकों को 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। न सिर्फ नोटिस जारी किया है बल्कि नगर पालिका के कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर मकान को खाली करने का अनाउंसमेंट भी किया है, अन्यथा किसी भी स्थिति के लिए खुद उस मकान के मालिक जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें, पूरा मामला गाजीपुर नगर पालिका इलाके के झंडातर मोहल्ले का है, जहां पिछले 8-10 सालों से पूरे शहर के पानी निकासी के लिए बनाए गए बड़े नाले पर स्थानीय एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा करके मकान बना लिया गया था, जिसके चलते बारिश के दिनों में पूरा मोहल्ला तालाब के रूप में तब्दील हो जाता था, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। हालांकि अतिक्रमणकारियों में मानिकचंद वर्मा के द्वारा पूर्व में हाई कोर्ट से उस नाले के निर्माण पर हुए अतिक्रमण के फेवर में एक स्टे जरूर ले लिया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने 2019 में इस मामले पर नगर पालिका और अतिक्रमणकारियों को बातचीत करके कोई रास्ता निकालने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर पालिका या फिर अतिक्रमणकारियों के द्वारा उस पर कोई अमल की काम नहीं की गई और अभी तक अतिक्रमण जारी था। इस बार बारिश नहीं होने पर भी पूरा मोहल्ला गंदगी से लबालब होकर कीचड़ युक्त तालाब बन चुका था, जिसके निकासी के लिए नगर पालिका के द्वारा पिछले 2 महीने से करीब 5 जनरेटर और मोटर लगाए गए हैं और इनसे पानी की निकासी की जाती है। इतना ही नहीं, अब तक लाखों रुपए का ब्लीचिंग पाउडर भी यहाँ पर छिड़क दिया गया है, लेकिन नतीजा जस का तस है। इस बीच मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई न होता देख हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दिया और उसी पीआईएल पर करीब 1 या 2 दिन पहले हाईकोर्ट में तारीख थी और हाईकोर्ट ने नगर पालिका से 2019 के कार्रवाई का स्टेटस पूछ लिया। अब आगे इस मामले में 22 सितंबर को अगला डेट लगा दिया है। इसके बाद नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में आज सुबह अतिक्रमण की जद में आने वाले 6 मकान मालिकों को नोटिस जारी करते हुए अगले 24 घंटे में मकान खाली करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया, अतिक्रमण खाली नहीं किया गया, तो वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उधर इस मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए लगातार कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से ये अतिक्रमण का मामला है। ऐसे में उस निर्माण को तोड़वाया जाना जरूरी है, जिससे जान माल का कोई हानि ना हो। इसको लेकर भी नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले जो नोटिस दिया गया था उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन आज जो नोटिस दी गई है वो तोड़वाने के लिए दिया गया है। ऐसे में नगर पालिका कानून के अंतर्गत उन्हें नोटिस जारी करते हुए मकान अब तोड़वा दिया जाएगा। नगर पालिका के द्वारा तो पहले से ही नोटिस जारी किए चले जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि झंडातर पर से जो मेन नाला निकल रहा है उसके ऊपर मानिकचंद वर्मा जी का और उधर से जो मकान है वो पहले से पूर्व से बने हुए हैं और ये एक तरह से सार्वजनिक रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में भी आता है और वो नाले की शायद कोई दीवार टूटने की वजह से वो सारा नाला ब्लॉक हो गया है। ठीक, नाला ब्लॉक होने की वजह से जो नाली का पानी है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पानी ऑब्वियसली नीचे नींव में धंस रहा होगा, जिससे वो गिराऊ हालत में हो गया है। इस कारण से उसको निकलवाया जाना, उसको तोड़वाया जाना अति आवश्यक है, जिससे एक तो जान माल की हानि भी ना हो और जो झंडातर वाली जो सड़क है उस पे जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार पानी भरा हुआ है, उसकी भी समस्या से समाधान मिल सके। यहाँ के लोग जब स्थानीय लोगों के द्वारा समस्याएं उत्पन्न हुई तो ये लोग गए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ, डीएम के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए। कोई सुनवाई न होने के पश्चात 10 सितंबर को यहाँ के लोग हाईकोर्ट मूव किए। हाईकोर्ट में कल के डेट में हायरिंग थी 19 तारीख को, तो कोर्ट ने पुराना स्टेटस पूछा है। कोर्ट ने मानिकचंद वर्मा पत्नी सुमित्रा देवी जो हैं उनको एक समय दिया गया था 5 हफ्ते का, उसमें 2019 में, कि आप उसमें नगर पालिका के ईओ के यहाँ जाके अपने से बताइए उनको। उसमें क्या हुआ कि सुमित्रा देवी अपना पक्ष रखने नगर पालिका नहीं गई और न ही नगर पालिका उसको सुनने के पश्चात उस पर कार्रवाई करी आज तक। तो कोर्ट आज उस रिपोर्ट मांगी है कोर्ट, फिर परसों हायरिंग उसकी है, यानी 22 तारीख को हायरिंग करी है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।